बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम एक ऐसा दीनी प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो मोहब्बतों का अमीन होगा। आज के इस पुरफितन दौर में जैसा कि आप अमली मुज़ाहिरा देख रहे हैं उस हदीस मुबारका का, जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में बाद में आने वाले लोग पहलों पर तान करेंगे, और ये सब आपके सामने है किस तरह अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की आड़ में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बेअदबी की जाती है, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, और नौजवान नस्ल को ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि जैसे खुदा न खास्ता ये दो अलग चीज़ें हैं, जबकि कुरान और हदीस में ये चीज़ वाज़ेह है। और इसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ आज के प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। तो ये प्रोग्राम का सिलसिला ऐसा होगा जिसमें खुलाफाए राशिदीन, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अहले बैत अतहार के साथ ताल्लुक और रिश्तेदारियां, ठीक है। और आज के प्रोग्राम में जो खुसूसी तौर पर सिलसिला शुरू होगा वो खलीफा बिला फसल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के साथ जो रिश्तेदारियां हैं उसको बयान करेंगे। और इस बयान के लिए तफसीली प्रोग्राम के लिए हमारे साथ नाबग़े रोज़गार शख्सियत जनाब डॉक्टर इंजीनियर हाफिज अताउल मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त इनायत फरमाया। तो सर, ये जिस तरह आप देखते हैं कि आज नौजवान नस्ल में एक बड़ा ही वो वायरस चल रहा है, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की और सहाबा इकराम की जो मोहब्बतें हैं, जो रिश्तेदारियां हैं, जो ताल्लुकदारियां हैं, उन पहलुओं को छुपाया जाता है और प्रोपेगेंडा किया जाता है एक साजिश के तहत, जिससे नौजवान जो इल्म नहीं रखते वो डिट्रैक हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग कि जो इनके साथ हैं वो कुफ़ार के ऊपर निहायत शदीद हैं और आपस में एक दूसरे के साथ रहमदिली के साथ पेश आते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसमें हमने अगर रुहमाउ बैनहुम जो कि अपने उमूम पर है, इसमें अगर हमने तखसीस पैदा करनी है तो फिर हमें दलाला कतइया की ज़रूरत है, वगरना फिर इसमें तखसीस पैदा नहीं हो सकती। तो इसलिए ये आयत मुबारका अपने तर्ज़ तकल्लुम में, अंदाज़ कलाम में बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जितने भी हैं जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे वो आपके घर वाले हैं, अहले बैत अतहार की सूरत में घर में साथ हैं, या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सूरत में सफ़र हज़र में साथ हैं, या घर वालों में भी सफ़र हज़र में साथ हैं, तो जितने भी आपके साथी हैं बिलउमूम वो सब एक दूसरे के साथ रहमदिली से रहते हैं, उनमें आपस में प्यार है, मोहब्बत है। और ये जितनी शख्सियात हैं, चाहे वो अहले बैत अतहार की नुफूस कुदसिया हों या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़वात मुक़द्दसा हों, ये सब अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह की तफसीर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। यानी इनकी मोहब्बत जो है वो भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, दीन इस्लाम के लिए है, और इनकी अदावत या दुश्मनी वो भी अल्लाह और रसूल के लिए, तो वो भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, दीन इस्लाम के लिए है। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अहले बैत अतहार का अदब करते थे। हमें अहले बैत अतहार का जो अदब है वो सिखाया ही असहाबे रसूल ने रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर, वो बड़ी एक मारूफ जो है ना हदीस मुबारक, वो भी तो सैयदना सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत मनक़ूल है कि आप ही ने इस हदीस को बयान किया कि अन-नज़रु इला वजहि अलीजिन इबादत औ कमा क़ाल, कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं। अब ये इस हदीस का सबब बयान है, सबब रिवायत है कि या महल रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी को देखा कि वो एक तवील नज़र के साथ टिकटिकी बांध के पूरी तवज्जो से चेहरा मुर्तज़ा की ज़ियारत कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कि बाबा जान, आज मैंने आपको देखा इस हालत में कि आप टिकटिकी बांध के एक तवील नज़र से हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो इसके जवाब में, यानी ये हदीस का जो सबब रिवायत है, अब ये सवालिया हो गया, तो इसके जवाब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुक़द्दसा से ये सुना है कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। अब इस हदीस के पहले रावी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और फिर राविया पहली हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा आपकी साहिबजादी, तो अगर खुदा न खास्ता जो है वो वाइस वर्सा मामला होता तो ये चीज़ें बयान ना होती। फिर आप ये देखें कि सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा बतूल सलामुल्लाहि तआला अलैहा आपकी जो मुमासलत या आपकी जो मुशाबहत अपने वालिद गिरामी के साथ है, उसको बयान करने वाले कौन हैं? ज़ाहिर है कि वो लोग, वो ख़वातीन के जो घर के अंदर मौजूद हैं, और उनमें कौन है? वो उम्महातुल मुमिनीन है, और उनमें भी फिर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ख़ास तौर पे जो शान सैयदा ज़हरा की हदीस हैं, और उन अहादीस की अक्सर रिवायत हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। वाह वाह। डॉक्टर साहब, ये जो है, जिस तरह आज हमारा टॉपिक है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बिला फसल आपकी अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के साथ जो रिश्तेदारियां हैं, जैसे जिसको हम शादी कहते हैं, ठीक है, रिश्ते का जो मामला है, तो ये क्यों छुपाया जाता है? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ही नहीं, आपके फ़ुरू की
बनु हाशिम के फुरू से रिश्तेदारियां हैं, और यानी कि आप तक महदूद नहीं रही, आगे सिलसिला नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। अब जो है मैं यहाँ पे एक चलता बात है। करता हूँ कि हमारे यहाँ कबायली असबियत की एक झलक पाई जाती है कि जहाँ दादा जान के वालिद साहब की नाराज़ी होती है वहाँ हम रिश्ता नहीं करते। रिश्ता ही नहीं करते, कहते बात ही नहीं करनी। तो हमारी जो कबायली असबियत है ये अरब की कबायली असबियत के सामने तो कुछ भी नहीं है। उसके सामने कुछ नहीं। तो अब ये देखें कि अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मामला हो तो अपने बच्चों के नाम जो है वो उनके नामों पर रखे जाते हैं, या अपने बच्चों की रिश्तेदारियाँ उनके नस्ब में जाके की जाती। तो ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि इनकी आपस में मोहब्बत है और इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। अदावत तो इनकी बड़ी मशहूर है ना डॉक्टर साहब, अगर अरब की तारीख देखी जाए जी। तो ये तो इनकी तो दुश्मनी है, फिर वो 100 200 बल्कि जंग तक बात चली जाती थी। अब यहाँ सिर्फ अगर हम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन आपकी हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम या बनु हाशिम के ख़ानदान से या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जो रिश्तेदारियाँ हैं, आपके फ़ुरू की, इनके फ़ुरू के साथ जो रिश्तेदारियाँ हैं, सिर्फ वो हम उसी को हम बयान करेंगे। तो इसमें सबसे पहली रिश्तेदारी तो ये है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे रुमान, उनसे आपकी बेटी हैं हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में हैं, हरम नबवी में, और इस एतबार से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दामाद हुए और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हुए। सुभान अल्लाह। और ज़ाहिर है कि इसमें उम्मत में कभी किसी को इख्तिलाफ रहा ही नहीं रहा, शिया मसादिर हों सुन्नी मसादिर हों, किसी को इस मामले में कभी भी इख्तिलाफ नहीं रहा, कोई नहीं। ये तो एक मतलब ज़ाहिर है कि मुसल्लमा हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है, सबको मालूम है। हाँ जी। लेकिन इसके बाद हम अगर आगे चलते हैं तो एक बड़ी ही नाबिगा रोज़गार शख्सियत हैं आलम इस्लाम की सहाबियात में से हज़रत सैयदा अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये शर्फ बख्शा है कि आपके तुफ़ैल इन ख़ानदानों में बहुत सी रिश्तेदारियाँ पाई जाती हैं। सुभान अल्लाह। इनकी एक लंबी फहरिस्त है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जाफ़र तैयार के नाम से भी मशहूर हाँ हैं। जी। तो हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब से हुआ, और उनसे जो उनके बेटे पैदा हुए उनमें से एक का नाम अब्दुल्ला है, एक का नाम मोहम्मद है। ठीक है। और जंग मोता में हज़रत जाफ़र की शहादत हो जाती है। तो फिर बाद में हज़रत सैयदा अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होता है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपके बेटे मोहम्मद का तवल्लुद हुआ। ठीक है। फिर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की के दौरे खिलाफत में हज़रत सैयदा अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको हज़रत सैयदा खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा की खिदमत करने का शरफ हासिल हुआ। सुभान अल्लाह। अब ये देखिए कि अगर कोई ऐसा मतलब शकरंजी वाला मामला होता या नाराज़ी वाला मामला होता तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हज़रत सैयदा खातून जन्नत के घर में उनकी हमराज होती या उनकी खिदमत में होती। तो हमें यहीं से पता चलता है कि इनके दरमियान किस कदर मामलात जो हैं वो आपस में मोहब्बत वाले मोहब्बत के थे, अदब के थे, तकरीम के थे, बेशक, इज़्ज़त बेशक, के थे कोई शक और नहीं। एहतराम के थे। तो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हज़रत अस्मा बिनत उमैस का साथ है, और ये उस वक़्त में है जब दौरे सिद्दीकी है, और उस वक़्त में है कि जब अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में। तो पता ये चला कि अहले बैत अतहार की ज़वात मुक़द्दसा नुफूस कुदसिया की खिदमत करना ये सहाबा व सहाबियात की सुन्नत है, सुन्नत है, और उन्होंने ये सिखाया है कि उनका उनकी अदब ये करना। अव्वलीन तरजीह हुआ करती थी। वरना अगर हम देखें तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का स्टेटस खातून अव्वल का है, खातून अव्वल वाला है, बेशक। लेकिन आपने खिदमत करके बतला दिया कि खातून अव्वल मैं नहीं, खातून अव्वल सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप हैं, क्योंकि मैं उनकी खिदमत में जा रही हूँ। वाह वाह। तो इसलिए हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी तकरीबन 9 अदद अखवातुल उम हैं, यानी माँ की तरफ से सुतीली 9 बहनें हैं। अच्छा। अब ज़रा सुने उनके रिश्ते क्या हैं और फिर कहाँ कहाँ इनकी रिश्तेदारियाँ आपस में मिलती हैं। तो आपकी एक बहन जो हैं उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में है, आपकी बहन है माँ की तरफ से सुतीली। फिर हज़रत अस्मा की दूसरी बहन वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आपके निकाह में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची उम्मुल फज़ल, जिनका हम अक्सर सुनते हैं कि जी तुम्हें फज़ल ने ख्वाब देखा इमाम अली मकाम की विलादत के वक्त। जी 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 जी। तो वो हज़रत अस्मा बिनत उमैस की बहन है। इस एतबार से हज़रत अब्बास और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपस में रिश्तेदारी क्या हुई, हमजुल्फ हुए। और हज़रत सैयदा अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के भी निकाह में हैं, लिहाजा वो हमजुल्फ भी हुए। फिर हज़रत अस्मा बिनत उमैस हज़रत जाफ़र के निकाह में भी रहीं, वो भी हमजुल्फ हो गए। अब आगे चलिए। जी जी। हज़रत सैयदा अस्मा बिनत उमैस की एक बहन है, उनका नाम है सलमा बिनत उमैस, ये हज़रत सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में। अल्लाहु अकबर। पता ये चला कि जाफ़र बिन अबी तालिब, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ एक ही घर के अंदर इनके निकाह है। सुभान अल्लाह। यानी पांचों हमजुल्फ हैं।
سبحان حضرت اسما حضرت ابوبکر کے نکاح میں اور حضرت جعفر کے نکاح میں نہیں. آپ کی بہن حضرت میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. آپ کی بہن حضرت ام الفضل حضرت عباس کے نکاح میں. آپ کی بہن سلمہ بنت عمیس حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ واہ عنہ. واہ سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ خاندان صدیقی کی خاندان نبوت سے رشتہ داریاں کیسے ہیں, کیسی گہری سبحان اللہ رشتہ داری. اور اس کے بعد خدمات کا جو معاملہ ہے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس, وہ تو بڑا واضح ہے. اور آپ نے خدمت کر کے بتلا دیا کہ خاتون اول ہونا یہ شرف نہیں, مگر سیدہ زہرا کے گھر میں آگے خادمہ ہونا یہ شرف ہے. اور یہی وہ درس ہے جو صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے امت کو دیا ہے. اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ خلاصہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ وہ باتیں ہیں جو شیعہ سنی مصادر میں اکٹھی ہیں. یعنی شیعہ مصادر میں بھی ان کو اسی طرح سے بیان کیا گیا, سنی مصادر میں بھی اسی طرح. یعنی اہل سنت کی ہم بات نہیں کر رہے, جو حوالہ جاتے ہیں یہ عالم اسلام کے جو علماء گزرے ہیں رجال کے خاص طور پہ انہوں نے ان کو بیان کیا. ٹھیک ہے, مثلا ملا باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین میں اس کو بیان کیا گیا ہے, صاحب کشف الغمہ نے اس کو بیان کیا ہے, اور اہل سنت کی طرف سے کہ دیکھیں شیخ ابن حجر اسقلانی, علامہ ذہبی, طبقات ابن سعد میں جو ہے وہ ان کو بیان کیا گیا ہے. یہ سارے تواتر کے ساتھ ان کے حوالے ہیں. زبردست تو زبردست. یہ مصادر ہے ہماری گفتگو کے. تو اب جو بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ان کے درمیان شکر رنجیوں کو بیان کیا جائے یا ان کے درمیان دشمنیوں کو بیان کیا جائے تو یہ صرف اور یہ ان شخصیات پہ حملہ نہیں ہے, یہ اسلام کے مصادر پہ حملہ ہے. اللہ, کیونکہ ہمیں قرآن کہاں سے ملتا ہے؟ صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ سے ملتا ہے, اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ سے ملتا ہے, محبت حدیث کہاں سے ملتی ہے. تو اگر ان شخصیات کے اوپر جو ہے وہ یقین کو ہی متزلزل کر دیا جائے تو پھر مصادر اسلام پر ساری کی ساری جو یہ عمارت کھڑی ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے. تو اس میں قرآن و حدیث کے حوالے سے پھر ہمیں یقین کی صورت نہیں رہ جاتی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب ذاتے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں. اچھا, یعنی ان کی جہاں شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک شادی وہاں ہوئی. حضرت ام سلمہ کی بہن ان کے نکاح میں تھی. ہاں سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین, ان کی بہن حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے نکاح میں تھی. اچھا, پھر ان سے جو ہے وہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر, پوتی جناب سیدنا صدیق اکبر کی پوتی. اب دیکھیے کہ ان کے نکاح کہاں کہاں ہوئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوتی جو حفصہ بنت عبد الرحمن ہیں, ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی سے ہوا. عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں, ان کے بیٹے سے نکاح ہوا, یعنی ان کی یہ بہو ہیں. پھر ان کا دوسرا نکاح حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سے ہوا. حفصہ بنت عبد الرحمن جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں, ان کا نکاح حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر ان کا نکاح حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عاصم بن عمر بن خطاب سے بھی ہوتا ہے. اب یہ ہے واقعہ کربلا کی بات نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ اس چیز میں اختلاف ضرور ہے کہ پہلے حضرت عاصم سے نکاح ہوا بعد میں حضرت امام حسین سے ہوا, یا پہلے حضرت امام حسین سے ہوا بعد میں حضرت عاصم سے ہوا. لیکن نکاح میں اختلاف نہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو ہے تقدیم و تاخیر میں اختلاف ضرور ہے, لیکن نکاح میں اتفاق ہے. ہاں, مقدم جو ہے وہ ان کا نکاح کن سے ہے, تو پہلے حضرت امام حسین سے ہوا ہے یا پہلے حضرت عاصم بن عمر بن خطاب, لیکن نکاح میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے. اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. تو حضرت محمد بن ابی بکر ان کے صاحبزادے ہیں قاسم, ان کی والدہ یعنی قاسم بن محمد بن ابی بکر پوتے سیدنا صدیق اکبر کے پوتے, ان کی والدہ اور حضرت امام زین العابدین کی والدہ دونوں بہنیں ہیں. کتنی ڈاکٹر صاحب گہری رشتہ داری ہیں, نسل در نسل. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ محمد بن ابی بکر اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین بن علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہم زلف ہیں. ایک گھر میں ان کی شادی ہوئی, یعنی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں تھیں, اور ایک سے جو ہے وہ تولد ہوا حضرت قاسم کا اور ایک سے تولد ہوا امام زین العابدین کا. تو یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ خالہ ساتھ بھائی ہو گئے, کزن ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ شاہ فارس کی بیٹیاں تھیں, تو محمد بن ابی بکر کے نکاح میں آئیں, اور ایک جو ہے وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے نکاح میں. اب جو قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں, ان کی بیٹی ہیں ام فروا. قاسم بن محمد بن ابی بکر, ان کی بیٹی ہیں ام فروا, پڑپوتی. ان کا نکاح ہوتا ہے امام باقر سے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی کا نکاح سیدنا امام محمد الباقر سے ہوتا ہے, محمد الباقر سے علیہ السلام, جو حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے انہی سے تولد ہوتا ہے سیدنا جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام. حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا سے تولد ہوا ہے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا, یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ صدیقی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ام فروا.
اب یہ دیکھیے کہ ام فروہ جو ہیں ان کے والد بھی صدیقی ہیں، ان کی والدہ بھی صدیقیہ ہیں. کیسے کہ ان کی والد گرامی جو ہیں وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں اور ان کی والدہ اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو حسینی سادات ہیں حضرت امام جعفر صادق سے، حضرت امام محمد الباقر سے، تو آن ورڈ آگے یہ جو سلسلہ نسب چلتا ہے، حسینی سادات کا ننہال جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت یعنی ہم یوں کہہ تعلق لیں کہ داریاں ہیں، خوبصورت رشتہ داریاں ہیں، اور حسینی- یہ پروپیگنڈا کر کے کیسا کیا جا رہا ہے یار. حسینی سادات کے نانکے صدیقی ہیں. صدیقی تو ہیں. اس لیے میں آج جو ہمارے یہاں پہ مطلب پاکستان میں بھی جو صدیقی فیملی موجود ہے ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ سادات کرام کا بطور ننیال ہے. نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اکرام کریں ہی کریں، اس حیثیت سے بھی اکرام کریں کہ آپ ان کے ننیال میں سے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ چیز میں نے ذاتی طور پر دیکھی ہے گلہار شریف میں ماشاء اللہ. سادات کرام کا، پھر ان کے جو مرید خاص فقیہ اثر قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا کمال سادات کا ادب کیا کرتے تھے. کوئی شک اور یہ پھر وہ سلسلہ تو چل رہا ہے نا، فیض تو جاری ہے. کوئی شک نہیں اس میں. تو ہمیں تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن کی تکریم کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا ہے کہ شہزادگان کی عزت اور تکریم ایسے کریں. کیا اور بات بعد ہے. میں اسی خاندان میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فروع کی شادیاں، ٹھیک ہے، اور آپ کے بھائیوں کی شادیاں. تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو شکرنجیوں والا معاملہ ہے یہ خود ساختہ ہے. شاید اس میں، شاید نہیں یقیناً اس میں بہت ہی منمانیاں ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ان میں بعد ازاں بھی آخر تک حضرت امام جعفر صادق کے تولد تک ان میں نکاح ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے نکاح ملیں گے. تو یہ صرف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے فروع کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہم نے شیخین کی بات نہیں کر رہے، شیخین کی بات نہیں کر رہے، خلفائے راشدین کی بات نہیں کر رہے، اشراف مبشرہ کے صحابہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی بات ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کی ہم نے بات کی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں تک ان کی انتظار ہے. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلافضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ جو رشتہ داریاں ہیں وہ بیان کی گئیں. اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا. سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر اسی طرح خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور رشتہ داریاں ہوئیں، تعلق داریاں ہوئیں، اس پر انشاءاللہ جو ہے نا وہ ترتیب کے ساتھ پروگرام ہوں گے. پروگرام آپ دیکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں.